28 दिसंबर 1885 यानी 135 साल पहले की वो तारीख जिस दिन कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। 1947 से पहले कांग्रेस भारत की आजादी के लिए लड़ी, लेकिन देश के आजाद होने के बाद ये पार्टी आपस में ही लड़ती रही और यही वजह है कि 1947 के बाद कम से कम 60 बार कांग्रेस पार्टी में टूट फूट हुई है। उससे निकलकर कई छोटे और बड़े दल बने हैं और आज के मौजूदा हालात को देखकर एक बार फिर यही लग रहा है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर से टूट जाएगी। मौजूदा विवाद पश्चिम बंगाल में हुए एक राजनीतिक गठबंधन से शुरू हुआ है, लेकिन उसका आधार कांग्रेस के उन 23 नेताओं की बगावत है जो खुलेआम आला कमान का विरोध कर रहे हैं। विरोध के मुद्दे बहुत सारे हैं और काफी दिनों से चल रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं और आज इसी भविष्य पर मास्टर स्ट्रोक की एक कवर स्टोरी। प्रियंका गांधी जब असम के बागानों से चाय चुन रही थी और एक घर में छोटे बच्चे के साथ खेल रही थी तो उनकी पार्टी में घमासान मचा हुआ था। पश्चिम बंगाल में ये आर्मा शर्मा का कोई पहचानता नहीं, इसके बात पर कोई तवज्जो भी देता नहीं है। मेरा ख्याल था कि उनको सीधे बात करनी चाहिए थी अधीर रंजन जी से और पूछना चाहिए था कि भ्रष्टाचार ही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ से गठबंधन कर ली। इस अलायंस पर खुद कांग्रेस के अंदर से आवाज उठी। आनंद शर्मा ने ट्वीट किया, लिखा, आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों की चर्चा कांग्रेस कार्य समिति में होनी चाहिए थी, लेकिन उनके इस ट्वीट पर अधीर रंजन चौधरी भड़क गए क्योंकि वो खुद पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनका सवाल है कि आनंद शर्मा ने ट्वीट करने से पहले उनसे बात क्यों नहीं की। आनंद शर्मा जी ने आपको लेकर के ट्वीट किया था कि सेक्युलर फ्रंट के साथ आप लोगों ने अलायंस किया, उस पर गंभीर सवाल उठाए और क्या कहना चाहते हैं आप? मैं लगातार 5 बार बंगाल की एमपी बन चुके हैं। तुम मुझे धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हो, हमें ज्ञान दे रहे हो। 5 बार मैं मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट से 5 बार लगातार मैं चुनाव जीत के आते हैं जी। और तुम बिना सोचे बिना समझे, अगर मैं तो तुम्हारा सहयोगी है, अगर कोई बुरा लगता हो, कोई अगर तुम्हें लगता था कि मैं गलत कर रहे हैं तो एक बार फोन उठा के एक बात मुझसे करने तो कर लेते तो आसमान तो टूट नहीं पड़ते और तुम्हें ये ट्विटर में अपना बयानबाजी करने की नौबत भी नहीं आते। जब ये पूछा गया कि क्या इस विवाद से पार्टी को पश्चिम बंगाल में कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो अधीर रंजन ने आनंद शर्मा को ठन ठन गोपाल बता दिया। आपको लगता है कि इस तरह के बयानों से पश्चिम बंगाल में जो आपका कैंपेन चल रहा है उसको नुकसान हो सकता है? पश्चिम बंगाल में ये आर्मा शर्मा का कोई पहचानता नहीं, इसके बात पर कोई तवज्जो भी देता नहीं है, कोई अहमियत देता नहीं है। तो आपको लगता है कि इससे नुकसान नहीं होगा? नहीं, ये ठन ठन गोपाल कहाँ से कोई बोल दे तो क्या होगा। शाम होते होते ये एक बड़े विवाद में तब्दील हो गया। अपने बयान पर सफाई देने के लिए खुद आनंद शर्मा आए और कहा कि शालीनता और सभ्यता की मर्यादा होनी चाहिए। खास तौर पे मेरे बारे में जो लोग जानते हैं संगठन के में योगदान को, मैं राजनीतिक संवाद में सभ्यता की महत्व देता हूं। सभ्यता को इसमें शालीनता रहनी चाहिए। अगर मतभेद कभी विचार के या सोच के हों, उसको मैं व्यक्तिगत मतभेद नहीं बनाता। कांग्रेस पार्टी में पहले ही नेताओं के अलग अलग गुट बने हुए हैं। पार्टी के अंदर ही 23 नेताओं का एक अलग गठबंधन सा बना हुआ है। इसीलिए अधीर रंजन के बचाव में तुरंत और भी नेता कूदे। मेरा ख्याल था कि उनको सीधे बात करनी चाहिए थी अधीर रंजन जी से और पूछना चाहिए था कि ये जो अलायंस हो रहा है या जो गठबंधन हो रहा है, इसमें
कांग्रेस की क्या भूमिका है? किसी बात पे मतभेद है तो इंटरनल पार्टी फोरम्स में इस बात को उठाना चाहिए। लेकिन इस विवाद ने ऐसे चुनावी माहौल में बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का सुनहरा मौका दे दिया। और स्वाभाविक है, मौलाना की पार्टी है, ये कोई सेक्युलर क्रेडेंशियल वाली पार्टी नहीं है। उसके साथ जिस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेकर जिस प्रकार की द्वंद्व का माहौल का निर्माण हो रहा है, ट्विटर युद्ध हो रहा है, टेलीविजन चैनल में एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के ही नेता बोल रहे हैं। ये देश के लिए या समाज के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसलिए इनके स्वार्थ आपस में और ऐसे गठबंधन कभी भी सफल नहीं होते। पर हमारी तो शुभकामना है कि इनका गठबंधन सफल हो, और हमारा इससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कांग्रेस में हर तरफ से सिर्फ हुटब्बल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में गठबंधन के बहाने अधीर रंजन और आनंद शर्मा भिड़े हुए हैं, तो 2 दिन पहले प्रधानमंत्री की तारीफ करके गुलाम नबी आजाद के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। जम्मू में गुर्जर बकरवाल समुदाय के एक कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ क्या कर दी। उनके खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करने लगी। सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं हुआ, बल्कि गुलाम नबी आजाद का पुतला भी फूंका गया। इससे पहले 27 फरवरी को ही जम्मू में कांग्रेस की एक रैली हुई थी। रैली का मकसद राज्यसभा से रिटायर होने के बाद गुलाम नबी आजाद का स्वागत करने का था। इस रैली में कांग्रेस के वो प्रमुख नेता मौजूद थे जो लगातार कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे हैं। इसी के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से कांग्रेस टूट जाएगी। आजादी यानी 1947 के बाद कांग्रेस 60 अलग अलग छोटे बड़े संगठनों में टूट चुकी है। कांग्रेस के पास आज लोकसभा में सिर्फ 52 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस से ही निकली तृणमूल कांग्रेस के पास 22, वाईएसआर कांग्रेस के पास भी 22 और शरद पवार की एनसीपी के पास 5 सीटें हैं। यानी कांग्रेस से टूटकर जो पार्टियां बनी उनके पास 49 सीटें हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत है। इन बड़े नेताओं के विचार मिलाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से टूट जाएगी। कांग्रेस को अपनों की तो सुननी ही चाहिए, क्योंकि यही अपने जब टूटते हैं तो एक नई पार्टी बनती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।